जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानिस्तान में। मैं हूं कमल कुमार आपके साथ। हम चल रहे हैं खोटा विषय में। खोटा विषय में हमने पढ़ा झारखंड जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस में गद्य भाग में हमने पढ़ा सोन माटी में 10 कहानी है। 10 कहानी में हमने पढ़ा उबार, जिंदगी डुआनी, धुआं धंधा, माइकेलोर, औजार, अजवायर भौजी के बेनैल चिंगा और तू पहला जोनरा। आज पढ़ना है ओ दीदा, जो कि सोन माटी का 7वां कहानी है। इसके भी लेखक हैं डॉक्टर विनोद कुमार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ दीदा 7वां कहानी है ओ दीदा यानी नम आँखें। मुख्य पात्र हैं चानो वाली मम्मा, जो कि एक मौसमायत मेहरारू रहती हैं जिसका पति मर गया है। 2 बेटी है और 1 बेटा है। 2 बेटी है जिसका नाम है रेशमी और जिरवा, और उनकी सहेलियों का नाम है सुगिया, हेमियो, ठीक ना। और 1 बेटा है, उसका नाम है कोल्हा। चानो वाली मामा सुकर मातो के बखरिए काम करो हल्थीन, यानी झाड़ू पोछा साफ सफाई, यानी उसके घर में झाड़ू पोछा साफ सफाई करती हैं चानो वाली मामा सुकर मातो के घर में। सुकर मातो घर के जितना नाती पोता नतनी सभिन हल्थिन चानो वाली के दादी को बोलती है, उसको क्या बोलती है? दादी बोलती है। चलिए कहानी में चलते हैं। सुकर महतो के घर उसका बेटा का विवाह होने वाला है। रेशमी और उसकी सहेलियां सुगिया और हेमिया सुकर महतो के घर अंगना जगाने जाती हैं, यानी शादी का माहौल है, अंगना जगाने जाती है। रेशमी की माँ मौसमायत महिला थी। पूरा गांव उनको चानो वाली के नाम से जानता था, क्योंकि चानो गांव में उनका जन्म हुआ था। चानो गांव में। गांव के हर घर का खबर चानो वाली के पास रहता था। किसी के घर छठी हो, पूजा हो, सभी का खबर वो रखती थी। सुकर मातो के घर गोबर उठाना, झाड़ू लगाना वह करती थी। नेक नियत के आदमी आज के ज़माने में कम ही मिलते हैं। भूखल आदमी नियत और नेक की सुझे, बोड़ मोटाइल आदमियन पैसा धन दे के नियत और ईमानदार का पर रख दे हथीन, यानी बता रहे हैं कहानी में। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे सवाल भी बनता है। इसमें बता रहा है कि बड़ मोटाइल आदमी पैसा धन दे के नियत और ईमानदार का पर रख देते हैं, लेकिन आज तक चानो वाली के ऊपर कोई भी कालिक नहीं लगा पाया है, यानी चानो वाली नेक नियत की है। मातो के घर कपड़ा लत्ता, खाने पीने का व्यवस्था हो जाता है। गांव में ऐजो ऐसी व्यवस्था पावल जाए कि यदि कोनो आन आदमी यानी दूसरा आदमी किसी के परिवार में मेसाए गेल, यानी उसके घर में अगर रहता है तो ओकर जिंदगी पर बस्ती गोटे परिवार के सदस्य पर हो जाए, यानी उसका जो जिम्मेदारी होता है पूरे घर पर हो जाता है। जीवन मरण के फिक्र उठा ले हथीन, यानी जीवन मरण का भी वह फिक्र उठा लेते हैं परिवार। चानो वाली का परिवार छोटा था। 2 बेटी जिरवा और रेशमी तथा 1 बेटा जिसका नाम था कोल्हा, यानी कुल 4 लोग। महतो के बनाया हुआ घर में रहना और महतो के खेत बाड़ी में काम करना उनकी नीयत बन चुकी थी। जखन कोनो आदमी से काम लियक रहे तखन ओकर संग अपनौती के नाता जुड़ जाए, यानी किसी के जब काम लेना रहता है तो आदमी उससे नाता जुड़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जब सुकर महतो के बेटा का विवाह है, चानो वाली अपने घर में अकेले बैठी है। साथ में सोच रही है, मैंने परिवार के लिए क्या नहीं किया। उनको अपना समझा, प्यार दुलार बांटी, लेकिन वे लोग मुझे अपना समझते ही नहीं। कई बार देखा है कि शहर से जब महतो के बेटा बेटी नाती नतनी आते हैं तो सभी बड़ों का पैर वे लोग छूते हैं, किंतु मेरा नहीं। कई बार सुना है कि मैं छोटी जाति की हूँ, गोबर उठाती हूँ, इसलिए वे लोग मेरा पैर नहीं छूते हैं। आज पढ़े लिखे बच्चे मुझे उपेक्षित करते हैं। मुझ जैसा देहाती औरत हालचाल नहीं पूछते। इस बात का ठेस उनको लगा है। उनको आज भी परिवेश से आघात, यानी आज के जो परिवेश है उससे आघात पहुंचा है। लेखक डॉक्टर विनोद कुमार याद करते हैं कि दुर्गा पूजा का समय था, यानी यह कहानी खुद यानी लेखक की अपनी कहानी है। लेखक डॉक्टर विनोद कुमार याद करते हैं कि दुर्गा पूजा का समय था। मैं घर पहुंचा। दादा दादी, माँ, पिताजी, चाचा चाची सभी का पैर छुआ, लेकिन बरामदा में चानो वाली खड़ी थी। उनका पैर नहीं छुआ। उनका लटका हुआ मुंह देख के कोई बच्चा भी बता देता कि उन पर कोई भारी विपत्ति आया है। मन में कई विचार उठे। सोचा अगली बार जब रांची से या और कहीं से आऊँगा तो जरूर चानो वाली का पैर छूऊंगा और अपनी गलती को सुधारूंगा। एक बार चानो वाली बीमार पड़ गई। लगातार 5 दिन बीमार रही। अंत में वह मर गई। उनको पैर छूने की इच्छा मन में ही रह गया। ये पूरा ना हो सका, यानी लेखक का जो यह मन में इच्छा था पैर छूने का, यह इच्छा पूरा ना हो सका। मरने के बाद आदमी का गुण याद आता है। एक बच्चे
को वो किस तरह अपना दूध पिला के बचाई थी, ये याद करके निर्मल महतो की माँ आज छाती पीट कर रो रही थी और वो कह रही थी कि निर्मल बेटा, तुम्हारी माँ आज मर गई। आस पड़ोस की महिलाएं बात करने लगी कि निर्मल को बचपन में अपना दूध पिला के चानवाली ने ही पोसी थी। उस समय कहाँ कोई उसका जाति देखा था। क्या अब कोई एक टुकड़ा लकड़ी दे के कोई भी उनके उपकार से मुक्त हो सकता है? चानों वाली मामा की याद करके सब अपन दिदा ओद कर लेला, यानी चानों वाली मामा को याद करके सभी ने अपनी आंखें नम कर ली। तो यह कहानी जो कि नाम था ओदिता, इसके लेखक थे डॉक्टर विनोद कुमार, यह उनकी अपनी कहानी थी। तो यह कहानी समाप्त हुआ। तो इसी तरह आगे के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।